वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटा आशुतोष। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो जो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आपको बताया था मैंने सीक्रेट जो शायद आपको नहीं पता होगा, कब लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल, मतलब इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको कब लॉन्ग स्ट्रेडल बना सकते हैं और कब शॉर्ट बना सकते हैं, किस तरह से हमको आइडिया मिलेगा। वो मैंने इसके अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, काफी अच्छा एजुकेशनल वीडियो है। अब मैं आपको जो है एक दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर देखिए। ये तो मैंने कल आपको दिखाया था। कल मैंने आपको क्या समझाया था कि हमको कंबाइन प्रीमियम चेक करना है। कंबाइन प्रीमियम चेक करना है, एटीएम की हर मिनट चेक करना है। तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि प्रीमियम जो है बढ़ रही है, घट रही है। प्रीमियम अगर कंटिन्यूसली स्टेबल है तो हम वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, और प्रीमियम अगर घटना स्टार्ट हुई तो वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रगल करेंगे, और प्रीमियम अगर बढ़ रही है कंबाइंड प्रीमियम तो लॉन्ग स्ट्रगल करेंगे। तो ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। काफी बेहतरीन लॉजिक। आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रीमियम देखो स्टेबल है, यहाँ पर जो प्रीमियम काफी स्टेबल जा रही है, लेकिन जैसे ही हमको जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये 940 यहाँ के इसके बाद देखिए, यहाँ के बाद में आपको दिखाता हूँ मैं 914 10, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। प्रीमियम काफी है देखो स्टेबल चल रही है, लेकिन जिसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप कि देखो यहाँ पर देखेंगे उसके बाद में प्रीमियम जो है बिल्कुल सीधा सीधा गिरना स्टार्ट हुई। देखा आपको, देखो किस तरह गिरना स्टार्ट हुई, है ना। तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि हमको कब लॉन्ग स्ट्रेडल, कब शॉर्ट स्ट्रेडल में एंट्री करना है। तो इससे हमें काफी हेल्प मिलती है। अब मैं आपको दूसरा आइडिया जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हमको क्या करना है, वेट एंड ट्रेड। वेट एंड ट्रेड का मतलब क्या, पहली ट्रेड हम डमी ट्रेड करेंगे, मतलब एक्चुअल ट्रेड नहीं करेंगे। पहली ट्रेड हमारी कौन सी, डमी ट्रेड होगी। अब डमी ट्रेड में हमको एक लॉस हमारे हिसाब से डिसाइड करना होगा कि हमको कितना लॉस हो जाए तब हम एंट्री करें। ठीक है, तो सपोज करिए हमने, मान लीजिए बैंक निफ्टी में 4 या 5 लोट से हमने 3 या 4 लोट से हमने मान लीजिए ट्रेड स्टार्ट की। डमी ट्रेड मतलब एक्चुअल ट्रेड नहीं, डमी ट्रेड स्टार्ट की, हमने डाल दिया। और उसके बाद हम देखा कि वो 3000 का जब इस ट्रेड में जब लॉस हो जाएगा तब हम एक्चुअल एंट्री करेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो दो बातें हैं कि दो बातों का कारण ये एसएल आपका ही, मतलब दो बातों का कारण आपको लॉस हो सकता है। पहला तो ये कि जब मार्केट में विक्स अगर बढ़ रहा हो, मार्केट में अगर विक्स बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ेगी, घटने की बजाय प्रीमियम बढ़ेगी, विक्स बढ़ रहा है, तो उस केस में आपका ये लॉस हो जाएगा। या तो फिर दूसरी बात ये हुई कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, एक डायरेक्शन में मतलब जा रहा है, तो फटाफट आपका ये 3000 का एसएल हिट हो जाएगा। अब दोनों केस में आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है कि देखिए, अगर मान लीजिए विक्स बढ़ने के कारण ये आपको नुकसान हुआ, 3000 का लॉस हुआ, इसका मतलब आप टॉप पे पहुंच चुके हो, मतलब एक ऐसी जगह पहुंच चुके हो जहां से विक्स ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अब उसके शांत होने की संभावना है। अगर उसके शांत होने की संभावना, 3000 लॉस हो जब हो जाएगा, तब आप शॉर्ट स्ट्रेटल अपना एक्चुअल बनाएंगे। लॉन्ग शॉर्ट मतलब लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटल जब आपका बनाएंगे या स्ट्रेंगल बनाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि चूंकि आप ऑलरेडी टॉप पे चले गए हो, विक्स जब हाई था वहां पे चले गए हो, तो अब वहां से विक्स शांत होने की संभावना है। तो आपको डीके का बेनिफिट मिलेगा, शार्पली शार्पली डीके होगी और शार्पली डीके का आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बात ये होगी कि मान लीजिए ये लॉस इस वजह से हुआ कि मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, एक डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। तो उस केस में अगर लॉस हुआ तो फिर अच्छा है, तब अब यहाँ पे आपको पता लग गया ट्रेंडिंग है इस कारण से। तो अब आप जब मार्केट में एंट्री होगी, तो मान लीजिए आपने टारगेट, दोनों लेग में आपने जो है टारगेट एसएल सेट कर दिया। मान लीजिए टारगेट 75 पॉइंट का रखा, एसएल 50 पॉइंट का रखा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे इसका मान लीजिए इसका एसएल हिट होगा तो इसका टारगेट हिट हो जाएगा। तो ट्रेंडिंग में फटाफट टारगेट एसएल भी हिट होगा, फटाफट टारगेट भी हिट होगा, तो भी आपको 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला आपको, विक्स के कारण अगर ये लॉस हुआ है, तो उस केस में जब हम एंट्री करेंगे तो टाइम डिके जो है शार्पली होगा। उसके कारण जो है डिके, प्रीमियम डिके होगी, तो उसके कारण जो है आपको फायदा हो सकता है। तो ये एक सिंपल सा आइडिया है। और ये जो है मैं इसका आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दिखाता हूँ आज का। तो ये लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा ऑटोमेटेड कस्टमाइज अल्गो टूल है। कस्टमाइज अल्गो टूल में आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक इनबिल्ट नहीं है, हमको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर मोड है। रेगुलर मोड में डायरेक्ट ट्रेड हो जाएगी। वेट एंड ट्रेड में हम जितनी लॉस डालेंगे, जैसे आप 5000 डालो, तो 5000 जब लॉस हो जाएगा तब हमारी एक्चुअल ट्रेड स्टार्ट होगी, है ना। उसके अलावा भी हर लेग पर हम जो है परसेंटेज या पॉइंट बेस हम टारगेट एसएल डाल सकते हैं। अपोजिट लोग को इमीडिएटली क्लोज करा सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो अभी टेबल दिखाई ना आपको, ये टेबल हमारी पैरेलल में हमें टेबल भी दिखेगी, जिससे कि हम टेबल देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि कंबाइंड प्रीमियम घट रही है या कंबाइंड प्रीमियम बढ़ रही है। कंबाइंड प्रीमियम अगर घटना स्टार्ट हो गई है तो हम शॉर्ट स्ट्रेटल बना सकते हैं। तो कि एक तरह से कि हम यहाँ आइडिया मिल सकता है। और वेट एंड ट्रेड मोड है, जिससे कि हम
अगर हमें इस तरीके से लॉस होता है तब भी हमें एक विक्स बढ़ने के कारण या फिर मार्केट ट्रेंडिंग होने के कारण अगर आपको लॉस हुआ तब भी हम एंट्री करें, तब भी हमें एक तरीके से एक अच्छी एंट्री मिलने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेल बना सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रेल बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास में ट्रेल टू कोस्ट अगर आपको कराना है, ट्रेल टू कोस्ट कराना है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मान लीजिए ये इसका एसएल हिट हो गया, मान लीजिए एसएल हिट हो गया तो दूसरी लेके उसका एसएल जो है कोस्ट टू कोस्ट शिफ्ट हो जाए तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अपोजिट लेग इमीडिएटली क्लोज हो जाए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। एडजस्टमेंट कराना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से पूरी तरह से कस्टमाइज है ये, हर सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम देखते हैं इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से हमने वेट एंड ट्रेड मोड को इस्तेमाल करके किस तरह से टूल को इस्तेमाल किया और किस तरह से, ये देखिए, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से जो है हमने वेट एंड ट्रेड मोड लगाया हुआ है, 3000 का हमने लॉस डिसाइड किया हुआ है। तो अब ये जब 3000 का लॉस हमको हो जाएगा तब हमारी एक्चुअल ट्रेड होगी। ये अभी डमी ट्रेड चल रही है, देखिए टारगेट और एसएल हमारा कुछ भी नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारी जो है एटीएम टेबल यहाँ पे दिख रही है, हमको कंबाइंड प्रीमियम भी यहाँ पे दिख रही है, कंबाइंड प्रीमियम किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ से हम पैरेलली चेक करा सकते हैं। और साथ में अभी तो हमने क्या करा, हमने जो ऑप्शन सिलेक्शन किया वो वेट एंड ट्रेड मोड का सिलेक्शन किया। तो हमको यहाँ पर जो है ये लाइव मार्केट में जो है हर मिनट पर जो है कंबाइंड प्रीमियम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ निफ्टी भी देखिए किस तरह से जो स्टेबल है प्रीमियम। तो मार्केट में जब किस कब जो है प्रीमियम किस डायरेक्शन में जा रही, बढ़ रही है या घट रही है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3000 का हमने लॉस डाला हुआ है, तो जैसे 3000 का लॉस होगा उसके बाद हमारी एक्चुअल ट्रेड स्टार्ट होगी। तो डमी ट्रेड में क्या है, ये देखिए डमी ट्रेड में थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो है 10:13 के आसपास हम मैंने जो हमारा जो डमी ट्रेड में एसएल हिट हो गया, देखो 3000 का हमारा जो है 3000 हमारा एसएल हिट हो गया डमी ट्रेड में 10:17 पर। तो उसके बाद हमारा जो उसने टूल ने ट्रेड डाला, तो ये लाइव पेपर मोड है जिसमें पहले वो डमी ट्रेड और उसके बाद में वो पेपर मोड स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिए आप टारगेट एसएल जो हमने डाले थे वो भी फिट हो गए यहाँ पर, क्योंकि पहले जो हमने कर रहे थे वो डमी ट्रेड थी। और किस तरह से देखिए एमटीएम किस तरह से चेंज हो रहा है हमारा। तो इसका हमको जैसे हमारी ये जो एसएल हिट हुआ आप देख सकते हैं, ये एसएल जो हिट हुआ ये मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ट्रेंड के करने के कारण हिट हुआ। ठीक है, तो आप देखिए उसके कारण से हिट होने की वजह से आप देखिए क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है थोड़ी देर बाद आप देखिए किस तरीके से जो है हमारा जो है 1428 रुपीज का जो मैंने जैसे आपको बताया था ना 25 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो गया, मार्केट एक डायरेक्शन में जाने के कारण हमारा वो एसएल हिट हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका ये फिर से डमी ट्रेड स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमने मैक्सिमम ट्रेड यहाँ 4 डाली हुई थी, इसलिए फिर से डमी ट्रेड स्टार्ट हो गई। फिर से वो डमी ट्रेड करेगा, उसके बाद में फिर से वो अपना ट्रेड स्टार्ट करेगा, एक्चुअल ट्रेड स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड टू पहले डमी ट्रेड होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है 11:04 के आसपास 11:04 के आसपास देखिए दो ट्रेड हमारी